नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में उर्दू गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में आज उर्दू शिक्षक नहीं होने से छात्रों ने किया हंगामा। ये नज़ारा खंडवा के नेहरू स्कूल के पास उर्दू स्कूल का है, जहाँ पर उर्दू के शिक्षक नहीं होने को लेकर छात्रों के पेरेंट्स स्कूल में पहुँचे, जहाँ पर उनका कहना है कि ना तो यहाँ पर उर्दू के शिक्षक है और ना ही कोई पढ़ाने वाला है। उसी को लेकर सभी शिक्षक स्कूल पहुँच गए हैं। छात्रों का कहना है कि यहाँ पर उर्दू की काफ़ी किताबें हैं, उर्दू में हर चीज़ बताते हैं, पर यहाँ पर उर्दू पढ़ाने वाले सर नहीं हैं। उसी को लेकर बच्चों ने भी एक आवेदन पत्र तैयार किया है, जिसको लेकर उन्होंने जमकर नाराज़गी जताई और नारेबाजी भी की गई। ये नज़ारा उर्दू स्कूल का है। उर्दू स्कूल के छात्रों ने वहाँ पर उर्दू के टीचर से नहीं होने को लेकर जमकर आंदोलन किया। क्या कुछ नारेबाजी भी की इस मामले को लेकर, सुनिए। उर्दू स्कूल में हिंदी के टीचर होने के बाद भी बच्चों का कहना है कि हमें हिंदी का टीचर नहीं चाहिए, हमें हिंदी पढ़ना रहती तो और कोई स्कूल में पढ़ लेते, पर हमको उर्दू पढ़ना है और उर्दू के टीचर इस कॉलेज में नहीं है। उसी को लेकर स्कूल में बैठे टीचर्स को उन्होंने आवेदन पत्र भी दिया और वहीं पर हिंदी का टीचर नहीं चाहिए, उनको उर्दू का टीचर चाहिए, ऐसे नारे भी लगाए गए। से क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, मतलब कोई और नहीं था, और क्योंकि हम उर्दू की कुछ जानकारी रखते थे, हमने मांग की हमको एक दिनों को ये जगह मिल गई ट्रांसफर। तो पिछले 2 साल से हम यहाँ लोग काम जी सर। अरे नहीं आप बैठे ये जो लोग जी यहाँ पर हिंदी भाषी जो लोग यहाँ अपॉइंट हो रहे हैं, आप समझिए बात। बिल्कुल। तो क्या उनके अपॉइंटमेंट होने से हमारे बच्चों के विषय पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? अगर वो पढ़ाने वाला शिक्षक किसी भी मजहब का हो, लेकिन अगर वो उर्दू जानता है, उर्दू की जानकारी रखता है, उर्दू पढ़ लिख सकता है, तो वो किसी भी मजहब का होने के बावजूद पढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसको उर्दू नहीं आती है, तो यहाँ फिर बच्चों की परीक्षा पर, उनके मुस्तकबिल पर असर पड़ सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट के लोग आ रहे हैं जी सर, हिंदी माध्यम के, वो उर्दू माध्यम से बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा सकते, यही मतलब है जी। तो ये हमारी कार्य योजना है कि हमको आज की तारीख में तमाम पालकगण, तमाम प्रतिनिधिगण माननीय कलेक्टर महोदय से, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से ये निवेदन करेंगे कि भाई इन शिक्षकों को आप हिंदी शालाओं में अपॉइंट करें, ताकि सरकार का भी नुकसान ना हो और बच्चों का भी नुकसान ना हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये बच्चे अगर ये बच्चों के लिए अगर उन शिक्षकों की नियुक्ति होती है, तो ये मान के चलिए कि बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ होगा, बच्चों का नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि सरकार का नुकसान हो और बच्चों का नुकसान हो, इसलिए इनको यथावत अपनी जगह पर भेजा जाए या फिर उनको दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए। तो कोई डीओ साहब या डीओ साहब का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आ जाता तो विद बेस्ट। मैंने आपके डीओ साहब से अभी टेलीफोन पे इस चर्चा की कि सर पालकगण अपनी परेशानी को लेकर, बच्चों की परेशानी को लेकर मेरे स्कूल में आ चुके हैं,
सर ने कहा कि मैं अभी एक डीसी में व्यस्त हूँ, आप इनके प्रतिनिधियों को, बच्चों के पेरेंट्स के प्रतिनिधियों को वहाँ मेरे पास भेज दें, आप साथ में लेकर आए। ये कहाँ पर है? ये ऑफिसर यही है ना, बाजू में। तो चलिए आप। हाँ, सबकी सब वहीं का लगा। यहाँ से 4 कदम की वहाँ से फिर अपन जो है कलेक्टर साहब के पास चलते हैं। जैसा आप डीओ साहब से बातचीत हो जाए तो बेहतर है। वो यहीं बुलवा लेते ना, क्या दिक्कत है, इतने लोग जाएंगे तो अकेले बुला लेते हैं। मतलब उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेंगे वहाँ पे, वो रुकना तो वहाँ भी पड़ेगा। उसकी वजह ये रही है कि वो बच्चों को, क्योंकि ऐसा है कि उनको चला कि टीचर पढ़ नहीं पाएंगे या आगे आप भेजोगे वो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मजबूरीवश उन लोगों को ये आवेदन हिंदी में देने पड़े। एक विरोध स्वरूप उनने जो आवेदन हिंदी में दिया है कि अब आगे उर्दू, क्योंकि आप हमको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हम सारी लिखा पढ़े हिंदी में ही करते हैं। क्योंकि अगर 10 लोगों के स्टाफ के अंदर यदि अगर 8 टीचर हिंदी के हैं और 2 टीचर उर्दू के हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अधर में, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इनकी बात को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा बच्चों ने आवेदन किया है और जिस तरह से पेरेंट्स आज यहाँ अपने परेशानियों को, बच्चों की समस्याओं को लेकर आए हैं, मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को इस परेशानी से अवगत कराऊंगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। है ना, और जैसा भी समाधान वहाँ से मिलेगा उस समाधान को मैं अपने स्कूल तक लाऊंगा। बिल्कुल, धन्यवाद। ये सब कुछ जो है वो बच्चों के लिए बच्चों के लिए ठीक बिल्कुल। बच्चों ने टीसी की मांग भी करी है क्या? टीसी की मांग इसलिए की है कि सर यहाँ पर कुछ शिक्षक जो हैं वो उर्दू नोइंग नहीं है। मतलब ये है कि बच्चों को, ये चूँकि इस शाला जो है उर्दू माध्यम की शाला है और उर्दू माध्यम की शाला में बच्चों की किताबें, बच्चों के पढ़ाना ये सब उर्दू माध्यम से होता है। अब चूँकि हिंदी माध्यम के शिक्षक आ गए हैं, इनमें से कुछ शिक्षक ऐसे भी जिनको उर्दू का कुछ ज्ञान नहीं है। अब उन शिक्षकों के द्वारा अगर हिंदी माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो फिर बच्चे उर्दू किताब में से अपना अध्ययन अध्यापन कैसे कर पाएंगे। इस समस्या को लेकर बच्चे अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि अगर हमको उर्दू का टीचर अवेलेबल नहीं होता है तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हमें टीसी दे देंगे। बच्चों के पेरेंट्स से भी आए हुए बैठे हुए, बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं और वो भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि हमको उर्दू का शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि अभी उच्च वर्ग के प्रभार के तहत 2 शिक्षक, गणित और बायोलॉजी के जो शिक्षक हैं वो हिंदी भाषी हैं और उर्दू नोइंग नहीं है। मतलब कहीं से भी उनको उर्दू की जानकारी नहीं है और चूँकि किताब उर्दू में होती है, जब शिक्षक को उर्दू की किताब पढ़ते नहीं आएगी तो फिर वो कैसे पढ़ाएगा। ऐसा पेरेंट्स का कहना है कि जब टीचर उर्दू की किताब नहीं पढ़ सकता है तो किताब में से बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, बच्चों को लिखवाएगा किस तरह से, और अगर बच्चा लिख लेगा तो उसको जांचेगा कैसे। ये समस्याएं पालक ने भी मेरे को बताई है और इस समस्या को मैं उनके आवेदनों के साथ में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करूँगा कि जैसा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आदेश करेंगे, जो व्यवस्था करेंगे उसके अनुरूप हम काम करेंगे। अभी बात हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी से, क्या बोले? जिला शिक्षा अधिकारी चूँकि अभी तिरंगा यात्रा में व्यस्त हैं और उन्होंने यात्रा के पश्चात जो है वो समय देने के लिए कहा है, तो साथ से जाकर मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेंट करता हूँ और उनको समस्या उससे अवगत कराता हूँ। आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शेख यूनुस है और मैं यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में हूँ। कौन कौन से क्लास के बच्चे इसमें कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे काफ़ी समय से परेशान हो रहे थे टीसी को लेकर या टीचर को लेकर? टीचर को लेकर उर्दू के शिक्षक उपलब्ध हों, ये उनकी मुख्य मांग है, उर्दू भाषी शिक्षक। जी सर, फिर सर उनको आपको वहाँ सर आज चूँकि पीर का दिन है और पीर के दिन पीएल होती है, तो सारे जिला अधिकारियों को जो है कलेक्टर के साथ में बैठना होता है। तभी सभी जिला अधिकारी सभी विभाग के एक जगह पर बैठे हुए हैं। कहाँ पर? कलेक्टर ऑफिस। वहीं चलो, वहीं चलो ना। आप उस डीओ साहब भी चूँकि वहाँ जा चुके हैं। हाँ तो वहीं चलते हैं, वहाँ कलेक्टर साहब से बात पीर होगी। के दिन पीएल होती है, जहाँ पर जिले भर समझ के गए। अधिकारी वहाँ उपस्थित रहते हैं। वहीं चलो, हर विभाग के अधिकारी। तो वहाँ मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप वहीं जाकर बात कर लें। कलेक्टर साहब से भी बात होगी तो वो डीओ साहब को निर्देश भी कर देंगे। बढ़िया काम होगा। बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशिका अली है, मैं 12th साइंस की स्टूडेंट हूँ और मेरा बोर्ड का साल है, बट सरकार से गुजारिश है मेरी कि इस स्कूल में हिंदी के टीचर ना लाए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक मखसूस सर है जो हिंदी क्या इंग्लिश में पढ़ाते हैं, प्योर इंग्लिश में, जिस वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जहनी तौर पे बीमार है
और उसी सबब लास्ट ईयर 11th में मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुआ है। और वो बहुत ही मतलब बता नहीं सकते किस टाइप से पढ़ाते हैं वो, इसीलिए। हिंदी में पढ़ने में क्या तकलीफ है? हिंदी में पढ़ने में ये तकलीफ़ है कि हम शुरू से 1st से लेकर अभी तक के उर्दू में पढ़ रहे हैं, और अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो हमको हिंदी बिल्कुल ही नहीं आती है। सिर्फ लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इतना आता है, बाकी हमको हिंदी के वर्ड बिल्कुल समझ नहीं आते। हम लोग बात भी उर्दू में करते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आते हैं आपके वो हिंदी में आते हैं या उर्दू में आते हैं? वो हिंदी में आते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स जो है वो उर्दू ट्रांसलेट करवाते हैं, और हमारे पेपर हिंदी में आते हैं। जवाब आप क्या में लिखते हैं? उर्दू में ही लिखते हैं। आज आपने क्या किया? आज हमने अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी हम लोगों की ये गुजारिश है कि जब तक के हमारी स्कूल में उर्दू लैंग्वेज के टीचर्स नहीं आएंगे तब तक के ना हम स्कूल आएंगे ना ही एक भी पीरियड अटेंड करेंगे। आज अपनी टीसी की भी मांग की है? हाँ, क्योंकि हमें इस उर्दू से पढ़ना है, इसलिए हम उर्दू से पढ़ेंगे। अगर हिंदी से पढ़ना रहता तो हम किसी भी स्कूल में चले जाते। हमको उर्दू से पढ़ना, हिंदी से बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो ऐसे में क्या स्कूल छोड़ देंगे? हाँ, क्योंकि हम हिंदी से पढ़ेंगे। पहले केमिस्ट्री की वजह से हमारे रिजल्ट पे बहुत असर हो रहा है, अगर बायो में भी ऐसा होगा तो हम तो फेल ही हो गए। सच हम नहीं पढ़ के फेल हो जाएंगे। क्या नाम है? नौशिका अली। तो मैम चाहिए, जम के बोलिए, नारेबाजी अच्छे कर रहे थे ना। हाँ जी बताइए। हमें उर्दू मैम चाहिए, क्योंकि हम है ना शुरू से उर्दू में पढ़ते हुए आ रहे, तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हिंदी की मैम आ रही है, तो हमें उर्दू की मैम चाहिए, इसीलिए हमें उर्दू की किस तरह की तकलीफ आती है पढ़ने में? जी नहीं, पढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं आ रही है, लेकिन है ना यहाँ पर हिंदी की मैम आ रहे हैं, तो हमें हिंदी नहीं पढ़ना है, हमें उर्दू ही पढ़ना है। उर्दू और हिंदी में क्या मतलब समझ में नहीं आता है, क्या होता है, किस तरह से दिक्कत होती है? जी नहीं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है, हमें उर्दू ही पढ़ना। क्या नाम है आपका? मंतशा गौरी। एक मिनट जी। जब किताबें उर्दू में हैं और पेपर उर्दू में आते हैं, जांचने वाला भी उर्दू है, तो फिर हिंदी टीचर क्यों आए? और हम है ना, जब बायो और मैथ्स की टीचर हिंदी में आ रही तो हमारी जाहिर सी बात है हमारी हिस्ट्री की भी आ सकती है, इसलिए मुझे हिंदी में नहीं पढ़ना, वरना मुझे टीसी दे दो। किस तरह की दिक्कत होती है पेपर लिखने में? जो हिंदी में पढ़ाते हैं तो उर्दू में डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं हिंदी में बहुत। अच्छा। उर्दू हम उर्दू मीडियम से पढ़े सर। क्या नाम है आपका? नूर सबा कुरैशी। हमारी बेटी यहाँ पर 12th में है, हमें यहाँ बहुत दिक्कत है। पहले मकसूद सर ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और अगर हमको इतना ही रहता तो हमारे बच्चों को हम शुरू से इंग्लिश मीडियम में डालते। यहाँ क्यों पढ़ाते? पहले से बच्चों ने 12वीं तक के पढ़ा, अब उनको 12वीं के साल में बहुत तकलीफ हो रही है पढ़ने में, समझने में। दिक्कत क्या आती है? सर ये हिंदी में आती है दिक्कत, क्योंकि बच्चों ने पहले से 12वीं तक के उर्दू पढ़ा हुआ, अब हिंदी उनको कैसे समझ में आएगी? हिंदी के वर्ड अलग आते हैं, उर्दू के अलग आते हैं। हाँ, तो समझ में कैसे आएगा सर? और फिर है ना, सब चीज़ों की ट्यूशन भी बहुत महंगी रहती है, जो कर पाता है अफोर्ड वो कर लेता है, हर थोड़ी कर पाता है सर। रिजल्ट में भी दिक्कत आती है? हाँ, रिजल्ट में बहुत दिक्कत आती है, यही वजह से मेरी बेटी का साल पे का रिजल्ट ख़राब बना। मेरी बेटी हर साल फर्स्ट आती है, आपको लगे तो हर किसी से भी पूछ लीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नाहिद अंजू है। हाँ, बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ हिंदी टीचरें नहीं आए, उर्दू आए, और जो मकसूद सर भी पढ़ाते हैं तो उनके वास्ते भी कार्रवाई की जाए कि वो भी उर्दू में पढ़ाए, नहीं तो उनकी जगह भी किसी और को लाया जाए। ठीक है, पूछो। ये इसको लगा ले, आप छोड़, उसको छोड़ दो अभी तक जी। उर्दू टीचर हो ना, हमारे बच्चे उर्दू से पढ़े हैं, हम लोग खुद उर्दू से पढ़े हैं, हम उर्दू खत्म करना नहीं चाहते। दिक्कत क्या आ रही है पढ़ने में? पढ़ने में दिक्कत ये आ रही है कि हिंदी को उर्दू में ट्रांसलेट करके कैसे पढ़ेंगे वो? हमारे बच्चे उर्दू से ही पढ़े हैं, तो हम हमारे बच्चों को उर्दू से क्यों नहीं पढ़ाएं? आप हिंदी करवाते हैं, फिर हमारे बच्चों को समझ नहीं आता, पढ़ने में आगे चल के उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं, हम उनको फिर कहाँ से उर्दू टीचर दिलवाएंगे? तो आज आप लोग यहाँ आए थे, क्या आपने टीसी की मांग की है? हमने टीसी की मांग करी है, अगर आप उर्दू टीचर नहीं दिलवाते हैं तो हम हमारे बच्चों को टीसी निकला लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर बानो। ठीक है जी। नूर बानो जी। आज स्कूल आए, क्या मामला है? आज स्कूल में आने का सबब ये है कि ये हायर सेकेंडरी स्कूल है उर्दू माध्यम की, और इसमें उर्दू सब्जेक्ट उर्दू माध्यम से पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें शासन ने दो जो है वो नॉन उर्दू जानने वाले लोगों की नियुक्तियां की हैं, जिससे कि जो सब्जेक्ट यहाँ उर्दू माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए वो लोग जो है वो उर्दू के जानकार नहीं है। तो हमारा ये विरोध है कि जब बच्चों
21 जो साला है वो उर्दू माध्यम की है, तो उसमें उर्दू माध्यम के शिक्षकों की ही नियुक्ति किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग हिंदी माध्यम से आ रहे हैं उसमें सरकार का, शासन का भी नुकसान है। वो लोग हिंदी माध्यम की शालाओं में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं और उनको फिर उर्दू माध्यम में लाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसलिए हमारा ये विरोध है कि जिन शिक्षकों को यहाँ नियुक्त किया गया है या किया जा रहा है उनको वापस उनकी शालाओं में भेजा जाए और यहाँ उर्दू माध्यम के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। अगर उर्दू माध्यम के शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में जो अतिथि शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं या जो अतिथि शिक्षक हों उनके माध्यम से उन विषयों को पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों को अगर उनके विषय के हिसाब से, उनके माध्यम के हिसाब से अगर शिक्षक नहीं मिलेंगे तो ये बच्चों का भविष्य जो है वो खराब हो जाएगा। हमारा यही विरोध है सभी पालकगण का, सभी जनप्रतिनिधियों का, कि भाई साला अच्छा भला चल रहा है, अच्छे रिजल्ट आते हैं यहाँ के, लेकिन अगर इस प्रकार से यहाँ पर अगर तो दूसरी माध्यम के, हिंदी माध्यम के बच्चों को, अगर हिंदी माध्यम के शिक्षकों को अगर यहाँ नियुक्त किया जाएगा तो फिर बच्चों का रिजल्ट खराब होगा और इसमें बच्चों का भी नुकसान होगा और शासन का भी नुकसान होगा। आपका परिचय दे दीजिए। मैं रुआब पठान जो रिटायर लेक्चरर हूँ और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। जी बताइए, आप स्कूल आए थे, क्या मामला है? स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि उर्दू मीडियम से वो तालीम हासिल करें। अभी गणित विषय में शिक्षक की जो बदला जा रहा है या बदलने की क्रिया चल रही है, उसमें उर्दू का जानना, कोई भी शिक्षक हो उसका उर्दू का जानना जरूरी है। उर्दू एक ऐसी भाषा है जिससे हिंदी में मैच खाती है और एक मीठी भाषा। हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि उर्दू तालीम से सभी सब्जेक्ट में तालीम मिले। आज दूसरे सब्जेक्ट के शिक्षक आने से हमारे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि उर्दू मीडियम में और यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था अभी तक के बहुत ही बढ़िया रही है, लेकिन आने वाले टाइम में भी बढ़िया ही रहे, क्योंकि यहाँ के जो पूर्व शिक्षक हैं इन्हों की पढ़ाई भी बेस्ट रही है। हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले और उनका भविष्य खराब ना होए, तो कम से कम उर्दू के जानने वाले शिक्षक, भाई मीडियम गणित मीडियम का मेरे को अभी जानकारी लगी, गणित मीडियम में यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो गणित मीडियम में अगर उर्दू की जानकारी अगर नहीं मिलता तो उर्दू की तालीम जो जानता हो कम से कम इस हिसाब से शिक्षक आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी गुजारिश। क्या नाम है आपका? मैं अनवर गोरी, खंडवा से। जी आज स्कूल आए थे, क्या मामला है पूरा? असल क्या है, पिछले 1 साल से शिकायत आ रही है वहाँ पर हमारे पालक संघ के पास में कि ये स्कूल उर्दू है लेकिन यहाँ पे टीचर हिंदी है। तो उसके लिए पिछले साल भी हम लोगों ने शिकायत की थी कि, तो उस समय हमको ये बताया था कि भाई विषय विशेषज्ञ के टीचर उर्दू के मिलते नहीं है। चलिए ठीक है, फिजिक्स का टीचर हिंदी, उर्दू टीचर, अपने मैथ्स का टीचर हिंदी, केमिस्ट्री का हिंदी। उसके बावजूद देखने में आया है कि यहाँ पे पद सेंशन 10 है, उसमें से 8 जो है वो हिंदी शिक्षक हैं, 2 उर्दू शिक्षक हैं, एक प्रिंसिपल जो वो भी हिंदी माध्यम के, यानी 9 टीचर होगा हिंदी के और 2 टीचर उर्दू के। माध्यम है उर्दू है साला का, बच्चे पढ़ने वाले उर्दू के और सब्जेक्ट जो है, जो टीचर जो है वहाँ पे हिंदी मीडियम के। तो हम लोगों ने इसकी शिकायत पहले भी लिखित में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी को की थी और आज भी हमारे पास पालक के पास शिकायत आई कि तकरीबन 40 से 50 बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल से टीसी मांग रही है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि हमारा माध्यम हिंदू उर्दू है। हमने पहली से लेकर 9वीं क्लास तक के उर्दू पढ़ा, अब 10th में और 11th में आके अब हिंदी में उसको कैसे पढ़ेंगे? तो वास्तविकता ये हकीकत है, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हम लोग की हिंदी का टीचर उर्दू को पढ़ाएगा? यदि अगर उर्दू का शिक्षक हिंदी के बच्चे को पढ़ाएगा तो उसे समझ आएगा? नहीं आएगा। तो न जाने क्यों जिला प्रशासन, जिला शिक्षा अधिकारी और जो स्कूल के प्रबंधन के जिम्मेदार हैं वो क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए? क्या वो लोग चाहते हैं कि उर्दू स्कूल का समाप्त हो जाए? तो इस चीज़ को स्पष्ट कर दे तो बच्चे कम से कम हिंदी में आए। और इसी मांग को आज लेके ओबीसी पालक संघ और शहर के सारे जिम्मेदार प्रतिनिधि और पेरेंट्स यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराने जाए थे। क्या नाम है आपका? जाहिर अहमद खान, ओबीसी पालक संघ खंडवा। स्कूल आए हो? एकमात्र हायर सेकेंडरी उर्दू मीडियम स्कूल सिर्फ खंडवा में है। खंडवा में एक कन्याशाला, जिसकी वजह जिस स्कूल में आज हिंदी टीचरों का एडमिशन हुआ पदस्थता हुई और बच्चियां, हमने 125 करोड़ रुपए से इस स्कूल को बनाया है
और अगर स्कूल में स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो स्कूल किस काम की। आज फिर क्या हुआ, पेरेंट्स आए थे? पेरेंट्स लोगों ने टीसी, स्टूडेंटों ने टीसी दी है, 40 से 50 स्टूडेंटों ने, और मेरे घर भी बहुत सारे लोग आए थे कि हम लोग उर्दू मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन टीचर इंग्लिश में बोर्ड पर लिख रहा है, हिंदी में बोर्ड पर लिख, जो हमें समझ नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू पटेल, पार्षद इमलीपुरा।